नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और चलिए चर्चा कर लेते हैं आज की एग्री कमोडिटीज के बारे में। जान लेते हैं कि आज कौन सी एग्री कमोडिटी में क्या करके चलना चाहिए जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। तो सबसे पहले यहां पे हम चर्चा करेंगे खाद्य तेलों की। तो खाद्य तेलों में हमने बीते सत्र में जहां देखा कि काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, असमंजस का माहौल देखने को मिला। एक दिन गिरावट तो उसके अगले दिन ही तेजी देखने को मिल रही है। व्यापारी किसान भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में क्या करके चलना चाहिए। इसके लिए हमने आपको लगातार बताते आए हैं, जानकारी बताते आए हैं कि खाद्य तेलों में क्या करके चलना चाहिए, आपको लगातार लेवल्स देते आए हैं। वहीं आज भी हमारे साथ जुड़ी हुई है रूपा मेहता जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज खाद्य तेलों के अंदर क्या करके चलना चाहिए। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी, शुक्रिया। रूपा जी, खाद्य तेलों में हमने देखा कि बीते सत्र में एक उठापटक का माहौल देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली थी काफी ज्यादा। बात करें अगर सीपीओ रिफाइंड सोया तेल की, आपने बोला था कि 1120 तक के स्तर देखने को मिल पाएंगे रिफाइंड सोया के अंदर, वो बीते सत्र में ही अचीव हो गया था। वहीं अगर आज की बात करें तो आज खाद्य तेलों के अंदर एक हल्की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या ये माना जाए कि खाद्य तेलों में दोबारा से तेजी बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, नहीं अखिलेश, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत देखिए जो कल गिरावट आई थी उसके बाद से एक बाउंस बैक है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा जी। था कि अभी जो है एक्सपायरी का दौर चल रहा है, इस वजह से बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा उठा-पटक देखने को मिल सकती है और इसलिए अभी आज बाज़ार जो है कल की गिरावट के बाद रिकवरी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कल गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिली थी हमें, चाहे वो सरसों हो, रिफाइंड जी। सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन। आज ज़रूर बाज़ारों के अंदर बाउंस बैक है, शॉर्ट टर्म रैली है, एक बार फिर से बाज़ार रिकवरी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि यहाँ से बाज़ारों के अंदर आगे दबाव बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा नेक्स्ट वायदा के अंदर। करंट वायदा में तो एक्सपायरी है, तो इसलिए अगले वायदा की अगर बात की जाए तो आप देखिए सरसों ऑलरेडी नीचे चल रहा है। जी। सरसों 5600 के घरों में कारोबार करता दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सरसों 5500 से लेकर 5400 तक नीचे आ सकती है। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें तो जो रिफाइंड सोया ऑयल 1137 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नीचे में अब मुझे लगता है कि 1120 का स्तर जो है वो फेब्रुअरी वायदा दिखा सकता है और जी। सेम एज इट इज सोयाबीन भी नीचे में 4620 तक नीचे लुढ़क सकता है। तो आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा बहुत बाउंस है, जो कि ऊपर में सोयाबीन की बात करें तो 4720 से लेकर 4740 की रेंज हो सकती है। रिफाइंड सोया ऊपर में 1140 तक जा सकता है और वहीं सरसों की बात करें तो ऊपर में 5660 तक ऊपर तेजी पकड़ सकती है। तो ये थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ट्रेंड तो अब यहाँ से वीक ही नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि और ज्यादा दबाव घेराता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो कल गिरावट आई थी जी। और जिनकी पोजीशनें रखी हुई थी, अब जो बाउंस बैक मिल रहा है इसमें मुझे लगता है कि एग्जिट करना चाहिए, आगे और दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि खाद्य तेलों के अंदर आज थोड़ा बाउंस बैक देखने को भले ही मिल रहा है, लेकिन खाद्य तेलों के अंदर अभी जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है। जिन्होंने पोजीशनें बनाई तो संभल कर चलना चाहिए और फायदा उसी में होगा कि यहाँ से बिकवाली करके निकल जाएं। वहीं रूपा जी, अगर बात करें चने की, तो चने में हमने देखा है कि लगातार गिरावट का दौर जारी है और आपने हमेशा ही चने में काफ़ी टाइम से ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह दी है। तो क्या आज भी वही सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल, आज भी मेरे हिसाब से वही बिकवाली ही करके चलना चाहिए चने के अंदर। जो ऊपर में हमें चना जो है, जी। आज देखिए आप मार्च वायदा की अगर मैं बात करूँ तो 4450 के आसपास चल रहा है, आज हल्का लाल निशान के साथ दिखा भी रहा है कारोबार, तो मुझे लगता है कि दबाव बढ़ सकता है और वही रेंज है नीचे में 4300 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखी जा सकती है, थोड़ा बहुत बाउंस आए तो वहां पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, अगर बात करें बिनौला खल की, तो बिनौला खल में जानकार लगातार बताते आ रहे थे कि बिनौला खल में अभी उच्चतम स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वही हम देख रहे हैं कि बिनौला खल में कहीं ना कहीं एक गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो काफी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बन चुकी है। अब बिनौला खल में यहाँ से क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए, बिल्कुल अभी जो प्राइसेज़ देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, देखिए एडिबल ऑयल पैक के अंदर अगर जी। दबाव आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉटन ऑयल सीड केक के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से बाज़ारों के अंदर जो है वो उठा-पटक ज़्यादा देखने को मिल रही है और एक्सपायरी का भी रीज़न है एक। तो अभी देखिए अब जो ट्रेंड है वो पॉज़िटिव ही है। मैंने कल भी बताया था कि जो फ़रवरी वायदा है ऊपर में एक बार 2080 से लेकर 2120 तक जी। जा सकता है और आज भी मुझे लगता है कि नीचे में अगर गिरता भी है तो 2040 तक नीचे गिर सकता है, वहां से वापस से बाउंस बैक आ सकता है, जो कि 2080 से लेकर 2120 तक की रेंज हो सकती है कि देखने को मिले।
तो जहाँ तक कॉटन ऑयल सीड केक की बात है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर सुस्त कारोबार रह सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। सेम एज़ इट इज़ अगर हम कॉटन की बात करें हम्म। एमसीएक्स पर, तो उसके अंदर भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आज बाज़ार गिर सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है अभी तक, और ऊपर में तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। रूपा जी, हमारे साथ को दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल कपास को लेकर आ रहा है, वो जानना चाह रहे हैं कि क्या कपास के अंदर उच्चतम स्तर देखने को मिल पाएंगे। देखिए, बिल्कुल उम्मीद तो है कि कपास के अंदर यहाँ से तेज़ी बन सकती है और एक ऊपरी स्तर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हम्म। तो कपास के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने वायदा में बताया कि 200 से 150 रुपए की हम तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे जी। सकता है। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें मसाला पैक की, तो मसाला पैक में हमने देखा है कि जीरा और हल्दी ये दोनों कहीं ना कहीं संभलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मसालों में यहाँ से क्या सलाह रहेगी। देखिए, मसालों में तो खरीदारी की ही रणनीति लेनी हम्म। चाहिए, और आज जो सोया भी अगर हम बात करें हल्दी की, तो हल्दी भी 6100 के ऊपर है, 6000 के ऊपर जब तक हल्दी सस्टेन है तब तक तेजी की तरफ है। 6500 के स्तरों के लिए इसमें हर डिप पर खरीदारी की जा सकती है। सेम एज इट इज जीरे के अंदर भी हम्म। मुझे लगता है कि जो मार्च वायदा है उसमें 13400 से 13500 का स्तर देखने को मिल सकता है, तो 13000 के आसपास आप बाइंग करके चल सकते हैं। दोनों ही कमोडिटीज के अंदर आउटलुक पॉजिटिव है। और वहीं धनिया की बात करें हम्म। तो धनिया भी 6000 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक अपसाइड पकड़ सकता है 6300 रुपए तक। बहुत ज्यादा लंबी तेजी तो नहीं, यहाँ 6300 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इसलिए मसालों के अंदर खरीदारी में ही रहना चाहिए। जी। वही रूपा जी, बात करें अगर ग्वारगम और ग्वार सीड की, तो आपने हमें पहले भी बताया था कि ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों में ही एक रेंज बाउंड के अंदर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ज्यादा लंबी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो वहीं से आज के लिए क्या लेवल्स रहेंगे ग्वारगम और ग्वार सीड दोनों के लिए। देखिए, ग्वार गम में अगर बात करें फ़ेब्रुअरी वायदा में ऊपर में मुझे लगता है कि 6140 तक की तेज़ी पकड़ सकता है। आज जिस तरीके से बाउंस बैक जी। देखने को मिल रहा है, और नीचे की बात करें तो 6100 के नीचे टूटता है तो 6080 तक। तो ये रेंज हो सकती है आज ग्वार की, नीचे में 6080 और ऊपर में 6140 तक तेज़ी जा सकती है फ़ेब्रुअरी वायदा में। सेम एज़ इट इज़ सीड की बात करें तो 3980 तक मैक्सिमम तेज़ी पकड़ सकता है। ऊपर में 4000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 4100 तक जा सकता है तेज़। लेकिन अभी 3980 तक की तेज़ी है और नीचे में 3920। तो 3920 से लेकर 3980 की रेंज में ग्वार सीड जो है आज इंट्राडे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल ट्रेंड मुझे बेयरिश लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है हम्म। और बहुत ज़्यादा गिरावट की भी उम्मीद नहीं है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी एक्सपेक्टेड है। 3800 से लेकर 4000 की रेंज के बीच में ग्वार घूमता हुआ दिखाई दे सकता है, और गम जो है वो 5800 से लेकर 6100-6200 की रेंज पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस रेंज बाउंड के बीच में एक एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा ना तो लंबी तेज़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट के आसार हैं। जी। वही रूपा जी, अगर बात करें यहाँ से राइस की, तो राइस एक्सपोर्ट्स की भी काफ़ी खबरें निकल के सामने आई थी, राइस में भी और धान के अंदर भी चावल जो तेजी थी वो भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आई, हाजिर में भी। वहां से अब चावल का बाजार अब यहाँ से कितना उठ सकता है। देखिए, चावल के बाज़ार में अभी तेज़ी की उम्मीद ज़रूर है कि बाज़ार थोड़ा-सा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जो डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें, हाज़िर मंडियों के अंदर 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की और तेज़ी अब यहाँ से आती हुई दिखाई दे सकती है। इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम्म। अभी एक्सपोर्ट की जो खबरें निकल कर आ रही थी वो कहीं न कहीं सुस्त पड़ती हुई नज़र आ रही हैं, और उसके चलते ही बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी देखने को मिली थी। अभी बाज़ार जो है थोड़ा-सा सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा तेज़ी तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन हाँ 100 से 150 रुपए की तेज़ी प्रति क्विंटल के पीछे आ सकती है। जी। वहीं रूपा जी, यहाँ से बात करें अगर कैसर सीड की, तो कैसर सीड का बाजार आज कैसा देखने को मिल सकता है। सीड में आज ऊपर में 4480 से लेकर 4500 की रेंज हो सकती है फरवरी वायदा में, और वहीं नीचे में 4440 तक गिर सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका भी मुझे तो वीक लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है। 4500 के आसपास अगर जाता है तो वहां पर बेचने की ही रणनीति होनी चाहिए, और नीचे में 4300 के अराउंड आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करने की रणनीति होनी चाहिए। 200 पॉइंट के बीच में आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 4300 के आसपास खरीदारी करें, 4300 4280 की रेंज में, और 4500 4520 पर प्रॉफिट बुक करें और वहां से अगेन सेलिंग करें। तो इस तरीके की रणनीति लेकर चला जा सकता है। इसके अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। इस कमोडिटी के अंदर बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। जी। वहीं रूपा जी, यहाँ से अगर बात करें लहसुन की, मंडियों में अगर लहसुन की बात करें, तो लहसुन में हमने देखा कि लहसुन की जो फसल है उसमें आने में अभी थोड़ा वक्त है। तो क्या ये माना जाए कि लहसुन की जो कीमतें हैं, जो पुरानी फसल है, उनमें अभी तेजी बन पाएगी।
देखिए, जिस हिसाब से बाज़ार रिएक्ट करते हुए नज़र आ रहा है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत बाउंस बैक जो है वो देखने को मिल सकता है। द ज़्यादा तेज़ी नहीं है, हो हम्म। सकता है आपको 10 से 15 दिन बाज़ारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि अभी नया अराइवल नहीं है। जैसे ही नया अराइवल आएगा तो फिर एक दबाव बनता हुआ दिखाई से दे सकता है। बाज़ार जी। ऊपर जाते हुए दिखाई दें, उससे उसके बाद जो है मुझे लगता है कि फिर से दबाव बन सकता है और विंटर सीज़न की भी डिमांड जो है वो कम होती दिखाई देगी। और जैसे-जैसे अराइवल प्रेशर आएगा तो उसका भी कीमतों के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते कीमतें फिर गिरावट में जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी। रूपा जी, एग्री कमोडिटीज में ऐसी कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं आज के लिए? देखिए, एग्री कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि आज इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप रिफाइंड सोया ऑयल में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली कर सकते हैं। हम्म। 1140 के आसपास अगर जाता है फ़रवरी वादा, वहाँ पर जी। सेल कर सकते हैं 1120 के टारगेट के लिए। और वहीं मुझे लगता है कि कॉटन ऑयल सीड केक में अभी भी खरीदारी के मौके ढूँढने चाहिए। हम्म। फ़रवरी वादा 2040 पे बाय करके 2120 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज एग्री कमोडिटीज के अंदर रिफाइंड सोया तेल के अंदर आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि खाद्य तेलों के अंदर अभी भले ही रिकवरी देखने को मिल रही हो, लेकिन आगे खाद्य तेलों के अंदर ये जो गिरावट देखने को मिली थी हमें बीते सत्र में, वो अभी और ज़्यादा गहरा सकती है। तो खाद्य तेलों में सलाह यही रहेगी कि ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चले जाएं। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने में हमेशा ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह दी जा रही है, क्योंकि चने के अंदर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप चने में हर एक ऊपरी स्तर पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में अभी कहीं ना कहीं तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो इसलिए रूपा जी ने जो लेवल्स दिए हैं बिनौला खल के, आप उनमें निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढें और बिनौला खल में खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये थी आज की एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज की जानकारी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।